नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कुछ स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन हैं उनको हम लोग प्रूफ करेंगे, जो मानक समीकरण हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम हर एक फार्मूला का प्रूफ आप लोगों को कराते हैं, उसके बाद फिर फार्मूला का यूज करना समझाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो है, यानी मानक समीकरण। उसमें से पहला है ये प्रवणता रूप। आप लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जो ये प्रवणता रूप होता है ये किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, इसका प्रूफ। ठीक है ना। तो देखिए जरा, इसमें से हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। जो एक्सिस निर्देशांक अक्ष होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें से इसको हम लोग ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। तो बच्चों इसमें से सबसे पहले एक काम करना होता है कि प्रवणता रूप है, चूंकि इसमें प्रवणता आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एम जो है इस सरल रेखा की प्रवणता है। सरल रेखा की प्रवणता अर्थात स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और उसके बाद जो सी है, सी के बारे में बताया था, चूंकि इसका जो रूप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इसलिए आप लोग सी लेंगे। तो सी जो होता है क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और कट बाय द लाइन। ठीक है ना। तो कट बाय द लाइन। अब हम लोग इसमें एक स्ट्रेट लाइन सुटेबल बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर सुटेबल का मतलब ये है उपयुक्त सरल रेखा का हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे कि इसको लाइन को किस हिसाब से ले रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे लाइन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस प्रकार से हमने ले लिया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब समझिए ज़रा, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है। ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन और इसका आप लोगों को समीकरण निकालना है। बच्चों किसी भी लाइन का समीकरण निकालना होता है या किसी भी कर्व का समीकरण हमें निकालना होता है, तब आप लोगों को इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें से एक फिक्स पॉइंट लेना होता है और उसको h कॉमा के कोऑर्डिनेट देना होता है। ये बिंदुपथ निकालने का तरीका है, अर्थात हाउ टू फाइंड लोकस। ठीक है ना। लोकस कैसे ज्ञात करें उसका ये नियम होता है। ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये c है, अर्थात O से लेकर के, और मान लेते हैं B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो O से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस होगा ये C हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल c, अर्थात OB है। ठीक है। अब हम लोग जो है एक ऐसे प्रतिबंध से इन सारे जो कांस्टेंट आ रहे हैं m और c है, इसमें से इसको हम लोग जोड़ देंगे, जिससे कि हम लोगों को एक इक्वेशन प्राप्त हो जाए। और बाद में फिर हम लोग h और k के स्थान पर क्रमशः x और y रिप्लेस कर देंगे, तो आप लोगों को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं कि सरल रेखा धन एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है। अब हम यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर्स खींचेंगे, लंब खींचेंगे। तो देखिए जरा, कुछ परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं। ये जो h कॉमा k है, इससे हम लोगों ने x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचा इस तरह से। और जो ये पॉइंट b आप देख रहे हैं, इससे भी हम लोगों ने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा है। ये लंब खींचा गया है और इसका नाम हम लोग p दे देते हैं, चूंकि एक चर पॉइंट है, वेरिएबल बनेगा, इसलिए p दे देते हैं और इसको m दे देते हैं और ये n दे देते हैं। अब आप बताइए जरा, ये जो ये पॉइंट आपको h कॉमा के दे रहा है, तो OM का जो डिस्टेंस होगा, OM डिस्टेंस कितना बनेगा, OM इज इक्वल टू h बन जाएगा। सभी बच्चे बता सकते हैं और जो नहीं बता सकते हैं तो वो भी ध्यान रखें कि ये डिस्टेंस h हो जाएगा, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा के आप देख रहे हैं। तो यानी यही bn के बराबर हो जाएगा, bn है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस h आ गई। अब ये जो BO है, जो OB है, तो OB और ये जो है आपस में देख रहे हैं कि MN, चूंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये लंब है, ये भी यहाँ से, तो BOB इज इक्वल टू जो C है ये MN के इक्वल हो जाएगा, MN। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस C बना। और आपसे पूछा जाए कि ये जो PM की डिस्टेंस है, तो PM का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि जो PM का डिस्टेंस है वो बन जाएगा कितना, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट k है इसलिए ये k बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब बताइए जरा, यहाँ पर MN है, MN आप लोगों को दिया गया है C और PM का डिस्टेंस दिया गया है k। तो आप लोगों से अगर PN पूछा जाए तो बता सकते हो कि नहीं। Pn की जो वैल्यू होगी, पूरा PM में से कितना घट जाएगा, यानी जो PM आप लोगों को दे रहा है इसमें से
ये जो है एम एन को घटा दिया जाएगा, एम एन, ये m है और ये n, एम एन को घटा दिया, अर्थात ये वाली वैल्यू बन जाएगी k माइनस सी, अर्थात ये जो पी एन है ये k माइनस सी आ जाएगा, k माइनस सी। अब यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है बच्चों, यहाँ पर जो है बिंदु पथ निकालने में बस यही किया जाता है, एक ही काम करते हो कि हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि एक कंडीशन कोई ऐसी ले आते हैं जो कि इन सभी कांस्टेंट जो भी यहाँ पर लिए जाते हैं इन सबको एक ही जैसा जोड़ दे, बस उतने से ही काम हो जाता है। तो बच्चों इसमें से अब आप लोग यहाँ पर त्रिभुज जो दे रहे हो, नाउ इन ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल, ये हो जाएगा बी एन पी, जो बी एन पी ट्रेंगल है इसमें से हम लोग टेन थीटा अप्लाई कर दें। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा पी एन और इसके बाद ये हो जाएगा बी एन। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखें, टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते हैं, अगर थीटा है धन एक्स अच्छे से धनात्मक दिशा से झुकाव अगर थीटा है तो परिभाषा के अनुसार टेन थीटा इज इक्वल टू ही एम होता है। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, ये एम है, एम, और पी एन की वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, इसका वैल्यू हो जाएगा के माइनस सी, और बी एन का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, बी एन का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा एच। तो इसका प्रोडक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा एम एच इज इक्वल टू के माइनस सी, तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा एम एच प्लस सी, ठीक है ना, एम एच प्लस सी। बच्चों अब यहाँ पर हमने एक फिक्स पॉइंट के लिए चर्चा की थी, अब इस लाइन के ऊपर ही हम इस पॉइंट को रन करा देंगे, ठीक है ना। रन कराने का मतलब है कि इसका बिंदु पथ निकाल देंगे, मतलब अब किसी भी पॉइंट के लिए आप लोग ये कंडीशन को वेरी कर लेंगे। तो ये h जो है, h इज रिप्लेस बाई x एंड k इज रिप्लेस बाई y, h को x से और k को y से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ से समीकरण k की जगह y हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस प्रकार से जो एक कंडीशन से प्राप्त हुआ एक समीकरण है, इसको हम लोग सरल रेखा का मानक समीकरण अर्थात प्रवणता रूप कहेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप लोगों ने प्रवणता रूप बड़े ही आसानी से सीख लिया। तो इसको हम लोग अब सवाल जब करेंगे इसके तो हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।